हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। अगेन वेलकम स्टूडेंट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं आप सबका। तो कैसे हो बच्चों? सब अच्छा ना? और सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट का लास्ट लेक्चर हमने किया था, जहां पर हमने उसकी डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर कैसे क्या किया, या उसके कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ उसकी डेफिनेशन हमने बनाई थी, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो हमारा कंप्लीटली बेस्ड होगा। जो डेफिनेशन बना तो दी, उस डेफिनेशन का यूज कैसे निकाला, कैसे हमने क्लासिफाई किया कार्बोहाइड्रेट को, तो उस लेक्चर को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, नोटबुक अपनी निकाल लीजिए और साथ के साथ कार्बोहाइड्रेट से डरना मना है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सारे बायो मॉलिक्यूल्स में भी होता है। नॉन मेडिकल वालों के लिए थोड़ा अलग सा हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर बायो का पोर्शन है, लेकिन तो साथ के साथ देखते रहिए, कोई दिक्कत इस वीडियो के अंदर आने वाली आपको नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर कराने की जिम्मेदारी मेरी है यहाँ पे। ठीक है, अपनी नोटबुक बच्चों निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आ जाइए। क्लासिफिकेशन तो सबसे पहली है, या तो हमारी कार्बोहाइड्रेट शुगर होगी या हमारी कार्बोहाइड्रेट नॉन शुगर होगी। ठीक है, दो ही चांस हो सकते हैं, या तो हमारी कार्बोहाइड्रेट शुगर होगी या हमारी कार्बोहाइड्रेट कैसे होगी, नॉन शुगर होगी। अगर बच्चों शुगर होगी तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी, इसके अंदर भी हमें 3 वर्ड दिमाग में रखनी है। इसके अंदर भी देखो, ये क्रिस्टलाइन होगी। अभी आगे जैसे जैसे हमारा तो वीडियो आती जाएगी ना, सारी टर्मिनोलॉजी होगी वो आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अगर शुगर है क्रिस्टलाइन है। अब कोई भी शुगर घर में नींबू पानी बनाते हो, डिजोल्व हो जाती है ना शुगर, तो ये वाटर सोल्यूबल होगी। ठीक है, और क्रिस्टलाइन चीजें घर पे देखी होगी, शुगर कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है, वाटर सोल्यूबल होगी। ठीक है, कैसी होती है? खट्टी खट्टी शुगर है ना, या मीठी होती है? कैसी होती है? मीठी होती है। तो ये बच्चों हमारी टेस्ट में स्वीट होगी। तो बच्चों ये सिर्फ 3 ही पॉइंट याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आप शुगर और नॉन शुगर को डिफाइन करो। तो शुगर क्रिस्टलाइन है, वाटर सोल्यूबल है और टेस्ट में स्वीट है। अब बचती है हमारी नॉन शुगर। देखिए बिल्कुल 3 ही पॉइंट लिखूंगा। अमोर्फस है, जैसे तो चूना होता है ना, आटे जैसा पाउडर सा, तो अमोर्फस हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन के अंदर परफेक्ट बॉन्डिंग होती है, स्ट्रक्चर होता है, अमोर्फस का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये वाटर सोल्यूबल थी, ये इनसोल्यूबल होगी वाटर में, इनसोल्यूबल इन वाटर। और वो तो टेस्ट में स्वीट थी, तो नॉन शुगर कैसी होगी? नॉन शुगर होगी हमारी बिना किसी टेस्ट के, कैसे नहीं लगेगी, खाते रहना, कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है, ये होगी बच्चों हमारी टेस्टलेस। तो ये था बच्चों शुगर और नॉन शुगर के बीच का छोटा सा डिफरेंस। शुगर क्रिस्टलाइन है, वाटर सोल्यूबल है और टेस्ट के अंदर स्वीट है, मीठी लगेगी खाने में। ठीक है, खा के देखना आज। ठीक है, फिर बताना कैसी लगी। ठीक है, नॉन शुगर अमोर्फस होगी, कोई परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं होगी, एक पाउडर जैसी होती है अमोर्फस हमारी। उसके अलावा इनसोल्यूबल इन वाटर होगी, जैसे चूना नहीं घुलता तो ये भी ऐसे वहां पे एक सॉलिड सा मास बना लेगी और हमारी टेस्टलेस होगी। अब तो बात आती है इनके एग्जाम्पल की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल किसका है। ठीक है, देखिए बच्चों जो इंपॉर्टेंट ज्यादातर पूछे जाते हैं मैं वही लिख रहा हूं। याद रखिए बच्चों, जो हमारा स्टार्च होता है वो हमारी क्या होती है बच्चों? नॉन शुगर होती है, स्टार्च का कोई टेस्ट नहीं होता। इसी के साथ एक सेल्यूलोज भी होता है बच्चों, सेल्यूलोज का भी कोई टेस्ट नहीं होता। तो बच्चों 2 एग्जाम्पल जो लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों दोनों एग्जाम्पल आप याद रखोगे कि कैसे हमारा नॉन शुगर होगा। तो बच्चों स्टार्च और सेल्यूलोज हमारे नॉन शुगर हैं। ये मैंने 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनाया जाता है। बाकी जो भी हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट करेंगे ना, उसकी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ कि कैसे वो शुगर है, कैसे वो नॉन शुगर है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूंगा फ्रुक्टोज की।
हमारा शुगर में आएगा। हम बात करूँ बच्चों कैन शुगर की, वो भी हमारा किस में आएगा, शुगर में आएगा। फ्रुक्टोज और कैन शुगर किस में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रुक्टोज, कैन शुगर, एक बच्चों ग्लूकोज, ये हमारे किस में आते हैं, शुगर में आते हैं। जैसे हम ग्लूकोज एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो तीनों दिमाग में रखिए। शुगर क्रिस्टलाइन है, सोल्यूबल इन वाटर है, उसके अलावा टेस्ट के अंदर स्वीट है। और 3 एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैन शुगर। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैन शुगर, ये आएंगे तीनों। इन 5 की स्टडी करनी है हम इस चैप्टर के अंदर। तो याद रखिए ये शुगर कौन कौन सी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कैन शुगर। नॉन शुगर अमोर्फस है, इनसोल्यूबल इन वाटर है, टेस्ट इसका कैसा भी होता है खा के देख लेना चाहिए, ठीक है। और हमारे स्टार्च और सेलुलोज इसके एग्जाम्पल होते हैं नॉन शुगर के, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल सा, तो आपको एग्जाम के अंदर 1 नंबर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो हमने बात की थी डेफिनेशन की कार्बोहाइड्रेट की, वहां पर हमने कहा था या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। तो उसी की बात करेंगे, ठीक है। या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, है ना, या मुझे क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, ठीक है। यही कहानी थी ना, तो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है, कीटोन है। दोस्तों ये वाला जो सेगमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल वे में कराऊंगा, कुछ स्ट्रक्चर है मैं साथ के साथ वो भी कराऊंगा। और अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं तो एक बार इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं साथ के साथ आपको सारी चीजें करवाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर आएंगे जो बच्चों वो आपको आगे इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखने हैं, समझना है मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिखना चाहता हूँ। क्योंकि सारा का सारा खेल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप का आएगा। कार्बन में कौन लेफ्ट है कौन राइट है, उसी से इनका नाम चेंज हो जाएगा। आज मैं सिंपल कराऊंगा, आपको उनके नाम बताऊंगा, उसके बाद एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के जो नाम लिखेंगे इनके स्ट्रक्चर की, और जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के नाम लिखेंगे उनके स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको अगर मैं वाटर के अंदर डिसोल्व करता हूं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको अगर मैं वाटर के अंदर डिसोल्व करता हूं तो हमें एक ही एल्डिहाइड या एक ही कीटोन ग्रुप देखने को मिले। या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा या एक कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा। उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड कहेंगे। बिल्कुल सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड वाले भी हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाले भी हैं, ठीक है। ये हमारा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, है आसान सी चीजें, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड के अंदर आते हैं और मोनोसैकेराइड हमारा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। अब बच्चों बात करते हैं यहां पर मोनोसैकेराइड की, ठीक है। अब बच्चों जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे एल्डोज। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्डोज। जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जिसमें मोनोसैकेराइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो उसे हम क्या बोल देंगे, एल्डोज बोल देंगे। उसी तरह बच्चों जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा उसे हम कीटोज बोल देंगे। ये लीजिए, बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत हो, यहां तक बताइए मुझे। जिस स्ट्रक्चर के अंदर एल्डिहाइड CHO ग्रुप देखने को मिले उसे हम बोलेंगे एल्डोज, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमें C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप देखने को मिले उसे हम बोलेंगे कीटोन। अब कीटोन से एक बात कंफर्म हो जाती है, ये कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा, और उसी तरह हमारा एल्डिहाइड है ये हमारा कॉर्नर पर मिलेगा। तो इतनी बात इन दोनों को देख के हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। अब बच्चों जितने कार्बन के एटम होंगे उसी के बेस पे हम इनको डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों जैसे मैं अगर एल्डोज की बात करूं तो सबसे सिंपलेस्ट की अगर मैं बात करूंगा, एल्डो ट्राई
एल्डोट्राइओज। ठीक है बच्चों, बस लिख लीजिए एल्डोट्राइओज। अब बच्चों इसका मतलब है क्या? एल्डो से आपको ये समझ में आएगा कि एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, क्या समझ में आएगा? CHO ग्रुप है। ठीक है, ट्राई से आपको समझ में आएगा 3 कार्बन होंगे। तो ट्राई 3 के लिए होगा बच्चों, टेट्रा 4 के लिए होगा, पेंट 5 के लिए, 5 कार्बन के लिए। ठीक है, तो ट्राई टेट्रा पेंटा जो भी आएगा बच्चों उसका क्या मतलब होगा? यहाँ पर कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। ठीक है बच्चों, कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन। अब देखिए ये लीजिए CHO, ये हमारा क्या होगा? एल्डिहाइड आ चुका है। अब कार्बन बच्चों 3 थे, तो पहला कार्बन तो एल्डिहाइड के अंदर ही आ जाएगा। उसके बाद बचेगा बच्चों 2 कार्बन और, ये लीजिए। ठीक है, एल्डोट्राइओज में CHO ग्रुप आ चुका है और 3 कार्बन भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, अब बच्चों बाकी बात बचती है इसको वैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, अभी हाइड्रोक्सी की भी तो बात की थी, है ना? तो एक OH ग्रुप भी होगा। देखिए H लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। ठीक है, OH लगा दीजिए और ये लीजिए H। तो बच्चों ये होगा हमारा बिल्कुल सिंपलेस्ट एल्डोट्राइओज। बच्चों कई बार नीचे वाले को इकट्ठा लिख दिया जाता है CH2OH, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है ये। ठीक है, ठीक है बच्चों, पहला ग्रुप CHO आया, सेकंड कार्बन पर OH उस तरफ रहा, H इस तरफ रहा, और ये बच्चों हमारा क्या है? CH2OH। एक बार बच्चों इसको ऐसे भी देते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखिए मैंने कार्बन के 4 नोड आपको बना के दिखाए थे, ये यही है CH2OH। तो इसके अंदर बच्चों कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा बिल्कुल सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड जो है एल्डोट्राइओज का एग्जांपल। तो बच्चों इसका नाम होगा ग्लिसरल एल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों? ग्लिसरल एल्डिहाइड। इसका बच्चों स्ट्रक्चर ना आपको पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, बोलिए मेरे साथ। CHO, उसके बाद कार्बन आएगा साइड पर, उस तरफ OH है, इस तरफ हाइड्रोजन है और उस तरफ दोबारा से CH2OH है। तो बच्चों सिंपलेस्ट है। मैं पूरी की पूरी सीरीज कराऊंगा इस ग्लिसरल एल्डिहाइड से। आपको जो भी इसके बाकी के बनेंगे ना, पूरी की पूरी सीरीज आएगी, मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो ग्लिसरल एल्डिहाइड के केस के बाद का ध्यान से देख लीजिए। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ क्या कुछ है। पहला कार्बन CHO है, ये रहा CHO। उसके बाद CHOH आया, OH को आपको रखना है राइट हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट पे हाइड्रोजन है, और नीचे बच्चों क्या आया? CH2OH आया। अब तो जब कार्बन यहाँ पे 3 थे, जिसका नाम ट्राइओज था। ठीक है, हम आपको बिल्कुल सिंपल वे बता रहा हूँ। ठीक है, देखना ये लीजिए बच्चों एल्डो, जब तो टेट्रा। बच्चों टेट्रा वर्ड में एक चीज दिमाग में गया हुआ है, यहाँ पर तो 4 कार्बन की कहानी आ गई है ना, कुछ भी नहीं करना बच्चों। देखिए ये रहा CHO ऐसे ऐसे। ठीक है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये रहा बच्चों चौथा। बस नीचे देखना फोर्थ वाला कार्बन विजिबल है। ठीक है सर, देखिए बच्चों ये बच्चों तो चौथा कार्बन है, ऐसे कैसे है CH2OH। ठीक है, CH2OH। अब बच्चों बच्चे बीच के 2 कार्बन। ठीक है, देखिए ये लीजिए OH और H। बच्चों देखो हाइड्रोजन मैंने दोनों लेफ्ट की तरफ लगाए, हाइड्रोक्सी ग्रुप मैंने दोनों राइट की तरफ लगाए। अगर मैं चाहूँ तो उनको एक को चेंज भी कर सकता हूँ। देखिए कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, अगर मैं कार्बन नंबर 2 और 3 की बात करूँ तो 2 और 3 पे मैंने दोनों तरफ जो OH ग्रुप है वो मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ लगाए हैं, और जो मैंने हाइड्रोजन ग्रुप है वो लेफ्ट साइड की तरफ लगाए हैं। अगर मैं चाहूँ तो कार्बन नंबर 3 को या कार्बन नंबर 2 के बच्चों ग्रुप को चेंज भी कर सकता हूँ, कि ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चों इसका या तो नाम होगा इरिथ्रोज और या नाम बच्चों इसका होगा थेरियोज। क्या नाम होगा बच्चों? सोचिए इसका। सोचिए बच्चों क्या नाम होगा, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होगा बच्चों यहाँ पर इरिथ्रोज।
इरिथ्रोज बच्चों इसका नाम होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों OH ग्रुप हमारे लेफ्ट साइड की तरफ है और जो हमारे हाइड्रोजन है वो हमारे राइट साइड की तरफ है। इरिथ्रोज है, इरिथ्रोज में क्या होगा बच्चों, दोनों के दोनों OH ग्रुप है हमारे लेफ्ट साइड की तरफ होंगे। इसका एक OH ग्रुप बच्चों चेंज हो जाएगा, इसका नाम थेलियोज हो जाएगा। तो मैं सारी आपको डिटेल में बताऊंगा। अब इतना देखिए, एल्डोट्राइलोज में 3 कार्बन में ग्लिसरॉल्डिहाइड आया, 4 कार्बन के लिए जब दोनों लेफ्ट साइड की तरफ है तो हमारा इरिथ्रोज आया। अब बच्चों उसी तरह बात करेंगे हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में बच्चों यही कहानी होगी, ठीक है। तो हमारा क्या है, फार्मूला सेम रहेगा दोनों में, सिर्फ थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। हाँ बच्चों उसके बाद फार्मूला लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए बच्चों यहाँ पर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। बिल्कुल मैं सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा। देखिए कार्बन 3 है ना, ठीक है, तो ऑक्सीजन भी 3 ही रहेगी। जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन, उनका डबल नंबर किसका होगा बच्चों, हाइड्रोजन होगा। शायद कैलकुलेट कर लीजिए, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन भी हमारे पास 3 है, ठीक है। तो C3H6O3। अब तो 4 के लिए लिखा तो सिंपल लिखिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 4 कार्बन 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये था जो हमारा इरिथ्रोज का फार्मूला, कैसे हमारा एल्डो टेट्राओज चलेगा, ठीक है। तो अब चलेंगे हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के ऊपर, कीटो ट्राइओज, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों एल्डो लिखा था ना बच्चों, वहां पे कीटोन ग्रुप है तो कीटो, तो बच्चों 3 के लिए मैं द्वारा ट्राई लेके चलूंगा और ट्राइओज। तो फार्मूला वही होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन। अब बच्चों सबको पता है कि यहाँ पर तो एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे था, बिल्कुल कॉर्नर पे था, बिल्कुल किनारे पर। लेकिन कीटोन ग्रुप है वो कभी कॉर्नर पे आता है, हमेशा बीच में रहेगा, ठीक है। देखिए 3 कार्बन, ठीक है। ये लीजिए बच्चों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब तो कार्बन तीनों ही हो चुके हैं, ऑक्सीजन 2 बचते हैं ना, और हाइड्रोजन 6 बचते हैं। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और एक OH ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। तो CH2OH। क्या किया, फार्मूला था हमारा C3H6O3, 3 कार्बन थे तो नाम हुआ ट्राई, और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो, 3 कार्बन ट्राई के लिए और OH, कीटो ट्राइओच। क्या बनेगा बच्चों, CH2OH, C डबल बॉन्ड O और CH2OH। अब बच्चों इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम है बच्चों इसका, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। देखिए अगर मैं इसको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ट्रीट करता हूं तो एसीटोन है। तो बच्चों 2 OH ग्रुप लगे हुए तो डाई हाइड्रोक्सी, यहाँ पर भी OH ग्रुप था, एक ये रहा एक ये रहा, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी जो कीटोन की बच्चों बात थी, हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 से ज्यादा है, एक ये रहा एक ये रहा, यहाँ पर 3 देखने को मिले, यहाँ पर 2 देखने को मिले, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तो कीटोन ग्रुप भी देखने को मिला, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। और वो तो सबसे बड़ी बात एक यही है जो आपको दिमाग में रखना है, आगे आने वाली कहानी के लिए मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ यही कार्बन ऐसा है डाई हाइड्रोक्सी कीटोन वाला हमारा, सोचिए क्या हो सकता है। इसके अंदर बच्चों कोई भी स्टीरियो सेंटर नहीं होता, नो स्टीरियो सेंटर। इस फार्मूले में कोई भी स्टीरियो सेंटर नहीं होता। तो स्टीरियो सेंटर का मतलब कि हम इसके एटम को जैसे अरेंज दिख रहा है ना, ये वैसे ही अरेंज रहेगा, हम इसके एटम को कहीं पे भी अरेंज नहीं कर सकते। इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी स्टीरियो सेंटर नहीं है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कीटो ट्राइओज का, ठीक है। उसके बाद बच्चों बात आएगी हमारी कीटो टेट्राओज की, कीटो टेट्राओज। तो फार्मूला होगा C4H8O, वही बच्चों मैंने डबल किया है और कुछ भी नहीं किया है। अब बच्चों बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो बच्चों 4 कार्बन होंगे, बना लीजिए चारों कार्बन के लिए, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए बच्चों ये लीजिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पहले ही बना लेता हूं नीचे से नंबर 2 कार्बन पर, ठीक है। अब ये तो चारों कार्बन आ चुके हैं, 8 हाइड्रोजन बचते हैं, 3 ऑक्सीजन बचते हैं। 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के पास एक ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है।
ये लिखिए CH2OH, CH2OH, इस तरफ भी हाइड्रोजन जाएगा और इस तरफ बच्चों क्या जाएगा, OH हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन चारों दिख रहे हैं ना आपको लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट साइड में बच्चों, सॉरी राइट साइड में चार ऑक्सीजन है, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 कैलकुलेट कीजिए, 2 और 1 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों यहाँ पर भी कितने वाले ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप है ये रहा। इनके अंदर बच्चों हमारे स्टीरियो सेंटर होंगे, क्योंकि मैं इस हाइड्रोजन को और OH की जगह चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने इसके अंदर लिखा था नो स्टीरियो सेंटर, यहाँ पर एक स्टीरियो सेंटर मुझे देखने को मिल रहा है। ये था बच्चों कीटो टेट्रा OH का स्ट्रक्चर। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जहाँ पर ओलिगोसैकेराइड की हम स्टडी करेंगे और पॉलीसैकेराइड की बच्चों स्टडी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।